नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी चंद्रशेखर उगले आपका अपना सीएनयू वेद आईक्यू यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और क्रूड ऑयल का एनालिसिस, क्योंकि अब क्रूड ऑयल पे ही काफी सारी चीजें डिपेंड है। महंगाई भी उसी पे अभी फिलहाल डिपेंड है। तो यहाँ पे एफ आई डी आई का डेटा हम देखते हैं। डीआई की बाइंग चली रही। डीआई मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जो कि इंडिया के म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और बड़े बड़े, हाँ, जिसको बोल सकते हैं बड़े इन्वेस्टर्स। तो वो बाइंग चली रही है, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। उन्हीं के ऊपर अभी मार्केट हमारा टिका हुआ है। वरना जिस तरह से अमाउंट एफआई ने विड्रॉ की है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो मार्केट बहुत ज्यादा हमारा गिर जाता। लेकिन ऐसे हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि डीआई की इन्वेस्ट, और डीआई में कौन आते हैं? हम सब लोग रिटेलर, जो कि म्यूचुअल फंड के थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। अब एफआई ने 28 जुलाई से, जो 1.5 2 साल से सेलिंग चल रही थी, वो अब बड़ी मात्रा मतलब बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन अब सेलिंग बंद हो चुकी है। मतलब एक नल का जो बाहर जाने का है पानी का, बकेट का, वो बंद हो चुका है। और उसमें अब थोड़ा थोड़ा ऊपर वाले नलके से पानी आ रहा है। जो कि ऊपर से नल का बंद हुआ था एफआई का, और नीचे वाला एफआई का नल का जो चालू हुआ था, तो बकेट में पानी जा रहा था। अब बकेट में पानी आ रहा है और जाने वाला दोनों नलके बंद हो चुके हैं। जो कि एक ही चालू था जो बंद हुआ है। तो इस तरह से एफ आई और डी आई का हम देखते हैं। अब एफआई में बाइंग शुरू हो चुकी है। अब सेकंड थिंग्स, हम क्रूड ऑयल का देखेंगे। क्रूड ऑयल में अभी जो हाई मारा था, जो प्रीवियसली हाई लगाया था, वो हाई भी अभी रिजेक्ट हो चुका है। नीचे याद देखोगे तो जहां से सेलर्स एक्टिव हुए थे, जो 3 कैंडल बनी थी वीकली, अब वहीं से दोबारा शुरू सेलर्स एक्टिव हुए। तो मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है। तो लगता है कि अभी वार का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसकी वजह से एफ आई आए हुए है। अब मार्केट के जो मेन इंडेक्स है निफ्टी, हम उसके बारे में सोचेंगे। यहाँ पे कैंडल देखोगे तो इंडिसिसिव कैंडल बनी हुई है। ये इंडिसिसिव कैंडल है, और इस कैंडल को बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी। अब इसका हाई या लो जहां ब्रेक होगा, उस तरफ मार्केट जाएगा। अब ये ट्रायंगल बना था असेंडिंग, यहाँ पे बने हायर लोज, मतलब अब ट्रेंड शुरू हो चुका है ये चार्ट के अनुसार। मैं अपनी मन की कोई बात नहीं बता रहा हूँ, या आप लोगों को लुभाने के लिए चीज नहीं बता रहा हूँ। चार्ट रीडिंग बता रहा हूँ। तो अब ये इंडिसिसिव कैंडल का हाई लो जहां ब्रेक होगा, उधर मार्केट जाएगा। लेकिन मार्केट डाउन साइड ट्रेंड लाइन है। ये सपोर्ट का काम करेगी। 23,600 जो है वो स्विंग लो है, नियरेस्ट सपोर्ट का काम करेगा। तो 23,600 जब ब्रेक होगा, तब हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अब यह है डेली में हम देखेंगे निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है। अब वीकली में हमें समझ में आया कि इंडिसिसिव कैंडल है सेकंड 23,600। अब एक नया सिस्टम आया है क्लोजिंग के लिए, सी एस सी एस, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। अब उसके बारे में भी मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा। क्रूड ऑयल अगर डाउन साइड मूवमेंट देता है, तो अमूमन मार्केट अपसाइड जाने में बहुत ज्यादा मदद होगी। क्योंकि हर चीज, जो भी चीज हो या इंसान हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ऑयल की रिक्वायरमेंट आती है। और जब ऑयल की रिक्वायरमेंट आती है तो ऑयल की प्राइस बढ़ी है, तो हर चीज की प्राइस बढ़ेगी। बढ़ेगी तो आदमी खर्चा कम करेगा, सेव करने की सोचेगा। तो खर्चा कम होगा तो मार्केट में अपसाइड जाना मुश्किल होता है। तो अब यहाँ पे ये है वीकली का। अब वन डे में
वनडे में इन्वर्टेड कैंडल बनी है, लेकिन वो कब बनी है? गैप डाउन ओपनिंग के बाद। एक अमाउंट जो है 24,670, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे 2 दिन का डबल टॉप बन चुका है, इसलिए 24,670 जब बाय होगा तब हम, सॉरी, ब्रेक होगा तब हम अप साइड जाएंगे। अब 24,430, ये 24,430 है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। क्यों? यहाँ से रिजेक्शन आए, उसके बाद जो लो लगा उसमें भी रिजेक्शन आए, तो हमारे लिए 24,430 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली में जो कैंडल लगी है वो है इन्वर्टेड हैमर, लेकिन वो है ग्रीन कैंडल। अब आवरली में हमें यहाँ क्या नजर आता है? बाकी जगह हायर लो है, लेकिन यहाँ पे भी हायर लो लग रहे हैं, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हो रहा है। इसका मतलब बुलिश बुल जो है वो मार्केट को अप साइड ले जाने की ज्यादा सोच रहे हैं, और वो अप साइड ले जाना ही चाहते हैं। तो हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट जो रेंज है वो क्या है? 24,500, ये ये रेंज है। ये अगर ब्रेक होती है तो मल्टीपल सपोर्ट है। मल्टीपल सपोर्ट 24,500 ब्रेक होता है तो आपको 24,430 तक, मतलब 70 पॉइंट का ही है। उसके बाद फिर 24,380, और फिर नीचे तो वो बाद में ही देखेंगे हम सपोर्ट कहाँ पे बनेगा। फिलहाल हमें 24,500 और 24,430 दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 5 मिनट में हम जब टाइम फ्रेम यूज करेंगे ट्रेडिंग के लिए, तो हमें यहाँ क्या देखता है? एक फॉलिंग चैनल का जो इंडिकेशन होता है वो अपसाइड मार्केट को ले जाने का होता है, तो तब हम पॉइंट यूज करते हैं यहाँ पे 24,587। ये ब्रेक होता है तो हम अप साइड जाएंगे, और 24,500 ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड जाएंगे। अब यहाँ पे देखोगे, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये भी ब्रेक होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो 24,587 के ऊपर आप बाय कीजिए, और आपका जो टारगेट है वो होगा 24,671, मतलब 100 पॉइंट का ही ये टारगेट होगा। तो ये था निफ्टी का जो एनालिसिस। अब ट्रेड ट्रेड कहाँ बनता था? ट्रेड अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया था ये सपोर्ट का था, गैप डाउन हुआ, इसका मतलब रेंज ब्रेक हुई है। अब यहाँ पे मार्केट आया, तो हमारा काम था इस कैंडल के नीचे सेल करना। क्यों करना? क्योंकि अगर ये जितने भी रिजेक्टेड पॉइंट है, ये अगर हम जोड़ते तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी थी, तो हम इस जो छोटी कैंडल बनी है उसके नीचे सेल करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक किया था और ये पुल बैक था। ये याद रखिए, हमेशा मार्केट को नीचे जाना हो तो ऊपर लेके आता है, मार्केट को ऊपर जाना हो तो नीचे लेके आता है, उसको बोलते हैं हम रिटेस्ट। तो ये रिटेस्ट था। अब 24,587 ये नया रेजिस्टेंस बन चुका है, तो इस जो सपोर्ट था प्रीवियस, वो जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो खत्म हो गया, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,587। अब बैंक निफ्टी में वीकली कैंडल जो बनी, इन्वर्टेड हैमर बनी है। अब हमारे लिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम है वो बैंक निफ्टी में 58,700 जब तक ब्रेक नहीं होगा, हमें अपसाइड मूवमेंट नहीं मिलेगी। निफ्टी में क्या है? निफ्टी में ब्रेकआउट के बाद इंडिसेसिव कैंडल बनी जो कि रिटेस्ट है। अब अपसाइड मूवमेंट तब आएगी जब वो जो मैंने रेंज बताई है आपको वो ब्रेक होती है, तो उसके बाद हमें एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड मिलेगी। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी रेजिस्टेंस ब्रेक करना बाकी है, और ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका था 56,780 का। ये भी एक तरह का रिटेस्ट है। वनडे कैंडल हमें हमेशा टॉप टू डाउन एनालिसिस करना चाहिए। यहाँ पे देखो, जो मैंने बोला था 58,000 जो है, 58,100, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये ब्रेक होता है तो हमें 58,700 का टारगेट अपसाइड तैयार है।
अब ये एक ट्रेन लाइन है, इसकी ट्रेन लाइन के ऊपर क्लोजिंग है, तो मुझे जहां तक लगता है कि इसका सपोर्ट करेगा, इसका रिस्पेक्ट मार्केट करेगा। अब आवरली में, आवरली में यहाँ पे क्या है, इससे हायर लोज बन रहे हैं, लो ब्रेक नहीं हुआ। जब भी ऐस इस तरह का हॉरिजॉन्टल बनता है, सपोर्ट बनता है, तो वो ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब सेकंड थिंग्स क्या है, 56,700 एक इंपॉर्टेंट रेंज है। ये ब्रेक अगर होती तो हमें डाउन साइड ट्रेड करना है, जो कि 57,360 के लिए। सॉरी, ये 57,700 की रेंज है। तो 57,300 मतलब ये तकरीबन 400 पॉइंट की ये रेंज हो जाएगी। और अप साइड 58,100 ब्रेक करता है, तो हम 58,600 के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। अब 5 मिनट में हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता था, तो हमारा ट्रेड बैंक निफ्टी में बिल्कुल एक रेंज में था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सेम यहाँ पे क्या हुआ था, अगर ये पॉइंट हम जोड़ते हैं, तो असेंडिंग ट्रेन लाइन थी, वो ब्रेक हुई, नियरेस्ट स्विंग लो का था, तो यहाँ पे बन रहा था। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद ये रिटेस्ट था, तो हमारा ट्रेड बनता था। फिर वही ये पॉइंट जुड़ने के बाद इसके नीचे जो, क्योंकि यहाँ पे इंडिसिस कैंडल बनी थी, डोजी कैंडल, ड्रैगन फ्लाई, लेकिन वो ड्रैगन फ्लाई डोजी मतलब ऊपर जाने की साइन वो हुआ नहीं, वो ब्रेक हुआ। तो हम यहाँ पे अगर पुट लेते और यहाँ का स्टॉप लॉस होता, तो हमेशा रेजिस्टेंस के पास ही पुट बाय करना है और सपोर्ट के पास ही कॉल बाय करना है। ये रूल को कभी ब्रेक नहीं करना है, इसको थंब रूल मान। अब सेकंड आपका ट्रेड बनता था, वो था इस कैंडल के नीचे, लेकिन जैसे जैसे क्लोजिंग नजदीक आती है, तो मार्केट उलट पुलट मूवमेंट देता है, और फिर रिटेलर का लॉस हो जाता है। ये तो कल का और परसों का मार्केट प्रॉपरली सेलर्स के लिए ही था, हमारे लिए 2 या 3 दिन का ही मार्केट होता है। अब जो मैंने रेंज बताई है, 58,100 के ऊपर ही बाय करना। अब अगर ये 57,700 ब्रेक होता है, तो हम सेल साइड जाएंगे, और यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो हम बाय साइड जाएंगे। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस, जो मैंने थंब रूल बताया, उसको आप फॉलो कीजिए। आवरली में चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वी वैप और सीएएस के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या चीज है। अब मैंने आपको यह बताया, वी वैप होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो लास्ट के 30 मिनट में जो एवरेज प्राइस होगी वहां पे क्लोजिंग होगा। इस तरह का वी वैप था इंडिया में। तो मतलब मान लो आपके 10 रुपए के शेयर आपने 100 रुपए में खरीदे, तो हो गए 1,000 रुपए के प्राइस। 15 रुपए के शेयर 100 रुपए में आपने बोली लगाई, लास्ट के 30 मिनट में, तो हो जाएगी 1,500। तो टोटल 1,000 प्लस 1,500 हो जाएगी 2,500 रुपए की, है ना। स्टॉक 200 की बॉली, 200 स्टॉक का वॉल्यूम बन चुका है। अब प्राइस क्या है, प्राइस हो गई 10 रुपए और 15 रुपए, इनकी टोटल 25, और 25 डिवाइडेड बाई 2, तो आपकी क्लोजिंग प्राइस क्या आएगी, 12.50। तो ये था वीवैप का काम। अभी सीएएस आया है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। ऑक्शन मतलब बोली लगाना, तो बोली कोई कितनी भी लगा सकता है, वो उसकी मर्जी है। लेकिन इन्होंने क्या किया, 3% अप और 3% डाउन तक की आप ही बोली लगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। इतना ही उनको एक रिस्ट्रिक्शन बोल सकते दिया है। तो अब लास्ट में क्या होगा कि जो ये फिनो की स्टॉक है, वो 3/15 के बाद उसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। बाकी जो मिड और स्मॉल कैप है, उसमें आप कैश ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक लेकर के बेचते हो, तो वो कैश ट्रेडिंग होती है। पुट जिसको बोल सकते हैं, डेरिवेटिव में क्या आता है, ऑप्शन और फ्यूचर। तो उन स्टॉक के में आप कैश ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते, 3/15 के बाद वो बंद हो जाएगी, मतलब 3:20 के बाद, लास्ट के 20 मिनट बचते। और इसमें सिर्फ आपका जो चलेगा,
पुट का चार्ट और फ्यूचर का चार्ट, तो उसके हिसाब से आपने ट्रेड करना है। तो लास्ट के 20 मिनट में मार्केट अपसाइड या डाउनसाइड देगा, ये रिटेलर के समझ में नहीं आएगा। तो वहां पे आप देखोगे तो शुरू के 2 दिन में तो आपको 100 100 150 पॉइंट मिले लास्ट के 20 मिनट में, लेकिन बाद के 2 दिन में तो क्लोजिंग बिल्कुल नजदीक हुई है, तो वहां पे भी ढेर सारा लॉस हुआ है। सेंसेक्स की एक्सपायरी अगर आप देखोगे तो कॉल और पुट दोनों ही उन्होंने लास्ट के 10 मिनट में जीरो कर दिए। तो लास्ट के जो 3 बजे के बाद मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा रिटेलर से कि आप ट्रेड करना ही बंद कर दीजिए। अब सीएएस में क्या होगा कि लास्ट के मान लो अ, आपने लास्ट के 3:15 में एक बोली लगा के छोड़ दी कि भाई मैं 1,000 रुपए 100 रुपए का स्टॉक 103 में खरीदूंगा, 3% में आप लगा सकता हूँ। तो 3% में अगर उसके पास पैसा है, बड़े बड़े ट्रेडर्स के पास पैसा होता है, तो वो मान लो उसने लगा दी कितने, एक 200 300 करोड़ की बोली 103 में। अब उसने पुट में कॉल में पोजीशन अगर बनाई हुई है, कॉल में अगर उसने पोजीशन बनाई हुई है बड़ी मात्रा में, तो वो क्या होगा कि वो जो स्टॉक हो या इंडेक्स हो वो अपसाइड जाएगा। अपसाइड जाएगा तो आपको उसको कॉल में फायदा हो जाएगा, वो बेनिफिट उसको हो जाएगा। दूसरे दिन मैक्सिमम गैप डाउन भी ओपन होता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि उसने ऑलरेडी कॉल में पैसे कमा लिए। 3:30 3:40 तक वो कॉल प्राइस बेच सकता है, तो इस तरह से वो पैसा कमा सकता है। तो इसके लिए चाहिए आपके पास पैसा और बड़ा अमाउंट, तभी आप 3 के बाद ट्रेड करना, वरना लॉस इसी उठाने पड़ेंगे और आपका फिर माइंडसेट बिगड़ जाएगा। बड़ी मुश्किल से 3 3 4 4 साल में माइंडसेट बनता है ट्रेडर का, ऐसे आसानी से ट्रेडर कोई नहीं बनता है। तो ये याद रखे। तो ये था फर्क सीएएस का, मतलब इन्होंने सट्टाबाजारी बंद करने के लिए किया, लेकिन उसका नाम ही कॉल ऑप्शन सेशन है, बोली लगाना 3% अप या 3% डाउन। तो बड़े ट्रेडर्स इसका फायदा ज्यादातर उठा सकते हैं। तो अब हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी को, हमें इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है उसका बारे में सोचना है और अपना रास्ता निकालना है, जिससे कि हम ट्रेडर बड़ी मुश्किल से बनते हैं तो ट्रेडर एज इट इज बने रहे। यही था आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।